आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एक टिपिकल ब्लॉग पोस्ट के पार्ट्स क्या होते हैं। तो एक ब्लॉग पोस्ट के टिपिकली 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट है हेडलाइन, जिसको हम ब्लॉग का टाइटल या उसका टॉपिक भी कहते हैं। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन, जो एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा होता है कि इस ब्लॉग में आप क्या बताने जा रहे हो। उसके बाद आपका बॉडी कंटेंट आ जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि आपके ब्लॉग टॉपिक के रेलिवेंट आप क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। उसमें आपका जो भी टॉपिक होता है उसके रेलिवेंट आप सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर रहे होते हो, एंड दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ योर ब्लॉग आर्टिकल। एंड देन कम्स कंक्लूजन में आप अपने ब्लॉग आर्टिकल को बेसिकली समराइज कर रहे होते हो। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ कि हाउ डज़ अ टिपिकल ब्लॉग पोस्ट लुक। सो यहाँ पे आपको एक ब्लॉग पोस्ट नज़र आ रही है, हाउ टू डेकोरेट योर होम। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक टाइटल नज़र आ रहा है कि हाउ टू डेकोरेट द लिविंग रूम। सो इट इज़ द मेन टॉपिक और टाइटल ऑफ द ब्लॉग पोस्ट जो हमें ये बता रही है कि इस ब्लॉग पोस्ट में हमने कवर क्या करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपकी टाइटल या हेडलाइन होती है, क्योंकि उसी की बेस पे आप अपना पूरा ब्लॉग आर्टिकल बेस कर रहे हो। देन वो यू कैन सी दिस ब्लॉग हैज़ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जिसमें वो टॉपिक के बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन लिखने के वेरियस स्टाइल्स होते हैं, हेडलाइन लिखने के भी वेरियस स्टाइल्स होते हैं, जो हम आपको इस कोर्स में आगे जाके 1 बाय 1 हर पार्ट को पढ़ाएंगे। सो यू कैन सी इंट्रोडक्शन में उन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं कि वेदर योर स्टाइल इज ट्रेडिशनल और मॉडर्न, रिलैक्स और फॉर्मल, बोल्ड और सबड्यूड, योर लिविंग रूम शुड बी अ प्लेस वेयर यू कैन फील कंफर्टेबल। वो कुछ थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे के फिर आपको बता रहे हैं कि आप अपने लिविंग रूम को किस तरह से डेकोरेट कर सकते हो। नाउ फ्रॉम हेयर स्टार्ट्स द बॉडी कंटेंट, जहाँ पे वो आपको वो वेज बता रहे हैं, जिसमें आपको वो बता रहे हैं कि लाइट और डार्क थीम्स को मिक्स करें। और वो आपको 10, जिस तरह से हमने हेडलाइन में देखा था कि वो बता रहे हैं हाउ टू डेकोरेट लिविंग रूम, और वो वेज में आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं। दूसरा वो बता रहे हैं कंट्रास्ट यूर न्यूट्रल्स। देन वो आपको बता रहे हैं कि प्ले विद द टेक्सचर, एंड इस तरह से वो कुछ और टिप्स भी शेयर कर रहे हैं। एंड अगर हम इस ब्लॉग पोस्ट के बिल्कुल एंड पे आएंगे, आफ्टर शेयरिंग टिप्स, आपको यहाँ पे एक छोटा सा कंक्लूजन भी नज़र आ रहा है, जिसको उन्होंने प्रॉपर कंक्लूजन की हेडिंग के साथ तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्राइंग फॉर परफेक्ट ऑर्डर विल मीन एनीथिंग आउट ऑफ प्लेस विल स्टिक आउट ऑफ दम। एंड देन यहाँ पे वो आपसे क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि हैव यू डेकोरेटेड अ स्मॉल लिविंग रूम टू मेक इट फील मोर वेलकमिंग और स्पेशियस। तो इसको हम कंक्लूजन विद कॉल टू एक्शन कहते हैं। कॉल टू एक्शन क्या होता है कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट के एंड पे कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसा लिंक्स ऐड कर देते हो जो आपके रीडर को कंपेल करता है कि वो जाके वो वाला एक्शन लें। तो जहाँ पे जिस तरह ये यहाँ पे कर रहा है कि प्लीज़ शो अस योर मेक ओवर इन द कॉमेंट्स, तो यहाँ पे वो रीडर को किस चीज़ के लिए इनवाइट कर रहा है कि आप हमारे साथ कमेंट्स में इंगेज हों। सो दिस इज़ द एक्शन दे वांट द रीडर टू टेक, के कमेंट्स में इंगेज हों। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ लिंक्स भी नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपको वो बता रहे हैं कि हमारे बाकी ब्लॉग पोस्ट भी रीड करें। तो दिस इज़ हाउ अ टिपिकल ब्लॉग आर्टिकल लुक्स। सो नेक्स्ट पार्ट्स में हम आपको ये बताएंगे कि आप जब एक ब्लॉग आर्टिकल लिखते हो तो इन चारों पार्ट्स को आपने किस तरह से लिखना होता है। हेडलाइन के लिए कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इंट्रोडक्शन के लिए बॉडी कंटेंट किस तरह से लिखना है, और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है।